घंटों में आपको नहलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है, नमाज़े जनाजा पढ़ी जाती है और फिर आपको उस जगह ले जाया जाता है जहां हर इंसान को जाना है, कब्र। लोग आपको मिट्टी में उतार देते हैं, कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग चुप रहते हैं और फिर सब आपको छोड़कर चले जाते हैं। यही है कब्र का पहला दिन, जहां से इंसान की असली जिंदगी शुरू होती है। कब्र में उतरने का पल। जब इंसान को कब्र में उतारा जाता है तो उस समय उसका दिल कांप रहा होता है। चारों तरफ मिट्टी, ऊपर अंधेरा, नीचे तंग जगह। जिस इंसान ने जिंदगी भर खुली हवा में सांस ली, जो बड़े घरों में रहा, जो आरामदायक बिस्तर पर सोया, अब वो एक तंग जगह में आ चुका है। कब्र को मिट्टी से बंद कर दिया जाता है। धीरे धीरे आवाजें कम होने लगती हैं। रिश्तेदारों की रोने की आवाज, दोस्तों की बातें सब दूर होने लगती हैं और फिर चारों तरफ सिर्फ खामोशी रह जाती है। कदमों की आवाज। हदीस में आता है जब इंसान को दफन किया जाता है और लोग वापस जाने लगते हैं तो मरने वाला उनके कदमों की आवाज सुनता है। सोचिए, आप कब्र में हैं और ऊपर से लोगों के कदमों की आवाज आ रही है। आप चाह रहे हैं कोई रुक जाए, कोई साथ दे दे, लेकिन कोई नहीं रुकता। सब चले जाते हैं और आप अकेले रह जाते हैं। पहली रात कब्र में। कब्र की पहली रात इंसान के लिए सबसे मुश्किल रात होती है। न कोई रोशनी, न कोई आवाज, न कोई साथी, सिर्फ अंधेरा। इतना गहरा अंधेरा जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखा। इंसान डर जाता है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो सोचता है काश मैं वापस चला जाऊं, काश मुझे एक मौका मिल जाए, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। कब्र का अकेलापन। दुनिया में इंसान कभी अकेला नहीं रहता। घर में परिवार होता है, बाहर दोस्त होते हैं, फोन में लोग होते हैं, लेकिन कब्र में कोई नहीं होता। न दोस्त, न परिवार, न पैसा, न ताकत, सिर्फ इंसान और उसके कर्म। यही सबसे बड़ा अकेलापन होता है। कब्र का डर। जब इंसान कब्र में होता है तो उसे डर लगना शुरू होता है। उसे याद आता है उसने कितनी नमाजें छोड़ी, कितने लोगों का दिल दुखाया, कितने गुनाह किए। वो पछताता है, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं। दो फरिश्तों का आना। जब इंसान अकेला होता है तभी अचानक दो फरिश्ते आते हैं। उनकी आवाज गूंजती है, उनकी शक्ल डरावनी होती है। ये हैं मुनकर और नकीर। वे इंसान को बैठाते हैं और सवाल करते हैं। सवाल शुरू होते हैं। फरिश्ते पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारे नबी कौन है? ये सवाल आसान लगते हैं, लेकिन कब्र में ये बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इंसान घबरा जाता है, उसकी जुबान रुक जाती है। नेक इंसान का हाल। अगर इंसान नेक होता है तो वो जवाब दे देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तब कब्र रोशन हो जाती है और उसे आराम मिलता है। गुनहगार का हाल। लेकिन अगर इंसान गुनहगार होता है तो वो जवाब नहीं दे पाता। वो कहता है मुझे नहीं पता। तब उसकी कब्र तंग कर दी जाती है और अजाब शुरू हो जाता है। कब्र में समय का एहसास। कब्र में इंसान को समय का पता नहीं चलता। दिन रात सब एक जैसे लगते हैं। इंसान इंतजार करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कितना समय बीत चुका है। कब्र की जिंदगी की शुरुआत। कब्र का पहला दिन असल में कब्र की जिंदगी की शुरुआत होती है। यहीं से इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है। इंसान के लिए सीख। दोस्तों, आज हम दुनिया में व्यस्त हैं, लेकिन एक दिन हमें कब्र में जाना है, जहां न मोबाइल होगा, न पैसा, न दोस्त, बस हमारे कर्म होंगे। आखिरी नसीहत। आज हमारे पास मौका है, अभी जिंदगी है, अभी हम बदल सकते हैं, लेकिन कब्र में जाने के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अभी तौबा करें, अभी अच्छे काम शुरू करें। अल्लाह हमें कब्र के डर से बचाए और हमारी कब्र को रोशन बनाए। आमीन। रात का सन्नाटा है, चारों तरफ खामोशी है। आप अकेले हैं, न कोई दोस्त, न कोई रिश्तेदार, न कोई मददगार। आपको मिट्टी में उतार दिया गया है। लोग आपको छोड़कर जा चुके हैं और तभी अचानक दो फरिश्ते आते हैं। उनकी आवाज गूंजती है और आपसे सवाल शुरू होते हैं। ये कोई मामूली सवाल नहीं, ये आपकी पूरी जिंदगी का फैसला करने वाले सवाल हैं। यही है कब्र का इम्तिहान। एक ऐसा इम्तिहान जो हर अमीर गरीब, हर राजा रंग, हर बड़े छोटे को देना है।
न यहाँ कोई सिफारिश चलेगी, न कोई रिश्ता काम आएगा, न पैसा न ताकत। यहाँ सिर्फ काम आएगा ईमान और अच्छे अमल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कब्र का इम्तिहान क्या है, कब्र में कौन से सवाल होंगे, नेक इंसान के साथ क्या होगा, गुनहगार के साथ क्या होगा, कब्र के अजाब से कैसे बचें। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। कब्र का इम्तिहान क्या है? जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसकी जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई जिंदगी शुरू होती है। इसे बरज़ख की जिंदगी कहा जाता है, यानी मौत के बाद से लेकर क़यामत तक का वक्त। जब इंसान को कब्र में रखा जाता है और लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो हदीस में आता है इंसान अपने रिश्तेदारों के कदमों की आवाज़ भी सुनता है। उस वक्त इंसान बिल्कुल अकेला होता है और तभी दो फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता है। वे इंसान को बैठाते हैं और 3 सवाल पूछते हैं। कब्र के 3 सवाल। फरिश्ते इंसान से पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे नबी कौन है। ये 3 सवाल आसान लगते हैं, लेकिन असल में यही सबसे मुश्किल सवाल होते हैं, क्योंकि उस समय इंसान वही जवाब दे पाएगा जो उसने अपनी जिंदगी में अमल किया होगा। मोमिन का हाल कब्र में। जब नेक और ईमान वाला इंसान कब्र में होता है और उससे सवाल किया जाता है, तो वो पूरे इत्मीनान से जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसे ही वो सही जवाब देता है तो फरिश्ते कहते हैं, तुमने सच कहा। फिर उसकी कब्र को चौड़ा कर दिया जाता है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और जन्नत की खुशबू आने लगती है। उससे कहा जाता है, सो जाओ, जैसे दुल्हा सोता है, और वो आराम से क़यामत तक सोता रहता है। गुनहगार का हाल कब्र में। जब गुनहगार इंसान कब्र में होता है और उससे सवाल किया जाता है, तो वो घबरा जाता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने लोगों को कहते सुना था, मैं भी वही कहता था। तब फरिश्ते कहते हैं, तुमने न खुद जाना न अमल किया। फिर उसकी कब्र तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है और उसे अजाब शुरू हो जाता है। कब्र का अजाब क्यों होता है? कब्र का अजाब इंसान के गुनाहों की वजह से होता है। कुछ गुनाह जिनकी वजह से कब्र में अजाब होता है: नमाज छोड़ना, झूठ बोलना, चुगली करना, जुल्म करना, माता पिता की नाफरमानी, हराम कमाई करना, गुनाहों में डूबे रहना। ये सब गुनाह इंसान को कब्र के अजाब में डाल सकते हैं। कब्र को जन्नत का बाग कैसे बनाएं? अगर इंसान चाहता है कि उसकी कब्र जन्नत का बाग बने, तो उसे ये काम करने चाहिए: 5 वक्त की नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, गरीबों की मदद करना, सच बोलना, अच्छे काम करना, तौबा करना। ये काम इंसान की कब्र को रोशन बना देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कब्र के अजाब से पनाह मांगते थे। आप अक्सर ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अजाबिल कब्र, यानी ए अल्लाह, मैं कब्र के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। जब नबी खुद पनाह मांगते थे तो हमें भी डरना चाहिए। सहाबा का डर। सहाबा-ए किराम कब्र के अजाब से बहुत डरते थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह कब्र के पास खड़े होकर रोते थे। लोग पूछते, आप जन्नत जहन्नुम का जिक्र सुनकर नहीं रोते, लेकिन कब्र पर क्यों रोते हैं? तो उन्होंने कहा, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर ये आसान हुई तो आगे सब आसान होगा। आखिरी नसीहत। दोस्तों, आज हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक दिन हमें कब्र में जाना है। वहाँ न मोबाइल होगा, न पैसा, न दोस्त, बस हमारे काम होंगे। इसलिए अभी संभल जाएं, अभी तौबा कर लें, अभी अच्छे काम शुरू कर दें, क्योंकि मौत अचानक आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी अपनी आखिरत की तैयारी कर सकें। अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचाए और हमारी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। आमीन।
एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, नमाज की परवाह नहीं की, झूठ बोला, लोगों का दिल दुखाया, हराम कमाया और कभी तौबा नहीं की। जब उसकी मौत आती है तो वो सोचता है शायद अब सब खत्म हो गया, लेकिन हकीकत ये है असली जिंदगी तो अब शुरू होती है। ये है कब्र की जिंदगी, जहां इंसान को अपने हर गुनाह का सामना करना पड़ता है। मौत का समय, गुनाहगार की मुश्किल शुरुआत। जब गुनाहगार इंसान की मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते उसके पास आते हैं, लेकिन ये फरिश्ते रहमत वाले नहीं होते बल्कि सख्ती वाले फरिश्ते होते हैं। उनके चेहरे सख्त होते हैं, उनके हाथों में सख्त कपड़ा होता है, उनकी आवाज़ डरावनी होती है। वे कहते हैं, ए गंदी रूह निकल अल्लाह के गुस्से की तरफ। ये सुनकर गुनाहगार की रूह डर जाती है। वो शरीर से निकलना नहीं चाहती, लेकिन फरिश्ते उसे खींच कर निकालते हैं। हदीस में आता है, गुनाहगार की रूह ऐसे निकलती है जैसे कांटों में फंसा कपड़ा जोर से खींचा जाए। सोचिए कितनी तकलीफ होगी। कब्र में पहला दिन, डर और अकेलापन। जब गुनाहगार इंसान को कब्र में रखा जाता है तो लोग उसे दफनाकर चले जाते हैं। वो अपने रिश्तेदारों के कदमों की आवाज़ सुनता है और वो पूरी तरह अकेला हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा, तंग जगह, डरावना माहौल। वो समझ जाता है अब कोई मदद करने वाला नहीं। तभी अचानक दो फरिश्ते आते हैं। ये फरिश्ते बहुत सख्त होते हैं, उनकी आवाज़ डरावनी होती है। ये है मुनकर और नकीर। कब्र के सवाल, गुनाहगार की परेशानी। फरिश्ते गुनाहगार को बैठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारे नबी कौन है? गुनाहगार इंसान घबरा जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता, उसकी ज़बान रुक जाती है। वो कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने लोगों को कहते सुना था, मैं भी वही कहता था। तब फरिश्ते कहते हैं, तुमने न खुद जाना न अमल किया। कब्र का तंग होना। जैसे ही गुनाहगार जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र तंग कर दी जाती है। हदीस में आता है, कब्र इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। सोचिए, वो इंसान जो दुनिया में आराम से रहता था, बड़े घर में रहता था, अब एक तंग जगह में फंस गया। वो चीखता है लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है। इसके बाद फरिश्ते जहन्नुम की खिड़की खोल देते हैं। जहन्नुम की गर्मी, आग, धुआं सब कब्र में आने लगता है। गुनाहगार इंसान डर जाता है और चिल्लाता है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। कब्र का अजाब शुरू। गुनाहगार के लिए कब्र का अजाब शुरू हो जाता है। हदीस में आता है, उस पर लोहे के हथौड़े से मारा जाता है। वो चीखता है, उसकी आवाज़ इंसान और जिन के अलावा हर चीज़ सुनती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। गुनाह जिनकी वजह से कब्र का अजाब होता है। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी वजह से कब्र में अजाब होता है। 1. नमाज छोड़ना। जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए कब्र मुश्किल हो जाती है। 2. झूठ बोलना। झूठ बोलने वाले इंसान को कब्र में सजा दी जाती है। 3. चुगली करना। लोगों की बुराई करना, चुगली करना, ये भी कब्र के अजाब का कारण है। 4. हराम कमाई। जो इंसान हराम कमाता है उसके लिए कब्र में मुश्किल होती है। 5. माता पिता की नाफरमानी। माता पिता को दुख देना बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाहगार की इच्छा। जब गुनाहगार कब्र का अजाब देखता है तो वो कहता है, ए अल्लाह, क़यामत जल्दी मत लाना, क्योंकि उसे पता होता है आगे का अजाब और ज्यादा सख्त है। कब्र का अजाब कब तक रहेगा? आज आप अपने घर में गुनाहगार के लिए कब्र का अजाब क़यामत तक चलता दोस्तों से रहेगा। बातें हर कर रहे दिन, हैं, हर रात दुनिया की उसे अजाब परेशानियों दिया में जाएगा। उलझे हुए हैं। लेकिन इंसान अचानक के लिए सीख। मौत का फरिश्ता दोस्तों, आता है ये और कहानी आपकी नहीं है, रूह ये निकाल दी जाती हकीकत है। हर कुछ ही इंसान घंटों को में एक दिन आपको कब्र में नहलाया जाना जाता है। है, आज कफन हम पहनाया गुनाह कर जाता रहे है, हैं, लेकिन नमाज़े हमें याद जनाज़ा रखना पढ़ी चाहिए, जाती है, एक दिन और हमें फिर जवाब देना आपको होगा। उस जगह ले जाया गुनाह जाता से है बचने के जहाँ तरीके। हर इंसान को जाना अगर है। इंसान चाहता है कब्र। कि वो कब्र के लोग अजाब आपको से मिट्टी बचे में उतार तो देते उसे हैं। नमाज कुछ लोग पढ़नी रोते चाहिए, हैं, कुछ तौबा लोग चुप करनी रहते हैं, चाहिए, और अच्छे फिर काम करने सब चाहिए, आपको छोड़कर लोगों चले का जाते दिल हैं। नहीं दुखाना चाहिए, यही है सच्चाई कब्र का अपनानी पहला चाहिए। दिन, जहाँ से आखिरी इंसान नसीहत, की असली आज जिंदगी मौका शुरू है, होती है। अभी जिंदगी कब्र है, में अभी उतरने हम का बदल वक्त। सकते हैं। जब इंसान लेकिन को जब कब्र में मौत आ उतारा जाएगी जाता है, तो फिर मौका तो उस नहीं समय मिलेगा। उसका दिल इसलिए कांप रहा अभी तौबा होता है। करें, चारों अभी तरफ अपने आप को मिट्टी, बदलें। ऊपर अल्लाह अंधेरा, हमें कब्र के नीचे अजाब से तंग बचाए जगह। और जिस हमारी इंसान कब्र ने को रोशन जिंदगी बनाए। भर खुली हवा में आमीन। सांस ली, जो बड़े घरों में रहा,
जो आरामदायक बिस्तर पर सोया, अब वो एक तंग जगह में आ चुका है। कब्र को मिट्टी से बंद कर दिया जाता है। धीरे धीरे आवाजें कम होने लगती हैं। रिश्तेदारों की रोने की आवाज, दोस्तों की बातें सब दूर होने लगती हैं और फिर चारों तरफ सिर्फ खामोशी रह जाती है। कदमों की आवाज। हदीस में आता है जब इंसान को दफन किया जाता है और लोग वापस जाने लगते हैं तो मरने वाला उनके कदमों की आवाज सुनता है। सोचिए, आप कब्र में हैं और ऊपर से लोगों के कदमों की आवाज आ रही है। आप चाह रहे हैं कोई रुक जाए, कोई साथ दे दे, लेकिन कोई नहीं रुकता। सब चले जाते हैं और आप अकेले रह जाते हैं। पहली रात कब्र में। कब्र की पहली रात इंसान के लिए सबसे मुश्किल रात होती है। ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज, ना कोई साथी, सिर्फ अंधेरा। इतना गहरा अंधेरा जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखा। इंसान डर जाता है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो सोचता है काश मैं वापस चला जाऊं, काश मुझे एक मौका मिल जाए, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। कब्र का अकेलापन। दुनिया में इंसान कभी अकेला नहीं रहता। घर में परिवार होता है, बाहर दोस्त होते हैं, फोन में लोग होते हैं, लेकिन कब्र में कोई नहीं होता। न दोस्त, न परिवार, न पैसा, न ताकत, सिर्फ इंसान और उसके कर्म। यही सबसे बड़ा अकेलापन होता है। कब्र का डर। जब इंसान कब्र में होता है तो उसे डर लगना शुरू होता है। उसे याद आता है उसने कितनी नमाजें छोड़ी, कितने लोगों का दिल दुखाया, कितने गुनाह किए। वो पछताता है, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं। दो फरिश्तों का आना। जब इंसान अकेला होता है तभी अचानक दो फरिश्ते आते हैं। उनकी आवाज गूंजती है, उनकी शक्ल डरावनी होती है। ये है मुनकर और नकीर। वे इंसान को बैठाते हैं और सवाल करते हैं। सवाल शुरू होते हैं। फरिश्ते पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारे नबी कौन है? ये सवाल आसान लगते हैं, लेकिन कब्र में ये बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इंसान घबरा जाता है, उसकी जुबान रुक जाती है। नेक इंसान का हाल। अगर इंसान नेक होता है तो वो जवाब दे देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तब कब्र रोशन हो जाती है और उसे आराम मिलता है। गुनहगार का हाल। लेकिन अगर इंसान गुनहगार होता है तो वो जवाब नहीं दे पाता। वो कहता है मुझे नहीं पता। तब उसकी कब्र तंग कर दी जाती है और अजाब शुरू हो जाता है। कब्र में समय का एहसास। कब्र में इंसान को समय का पता नहीं चलता। दिन रात सब एक जैसे लगते हैं। इंसान इंतजार करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कितना समय बीत चुका है। कब्र की जिंदगी की शुरुआत। कब्र का पहला दिन असल में कब्र की जिंदगी की शुरुआत होती है। यहीं से इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है। इंसान के लिए सीख। दोस्तों, आज हम दुनिया में व्यस्त हैं, लेकिन एक दिन हमें कब्र में जाना है, जहां न मोबाइल होगा, न पैसा, न दोस्त, बस हमारे कर्म होंगे। आखिरी नसीहत। आज हमारे पास मौका है, अभी जिंदगी है, अभी हम बदल सकते हैं, लेकिन कब्र में जाने के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अभी तौबा करें, अभी अच्छे काम शुरू करें। अल्लाह हमें कब्र के डर से बचाए और हमारी कब्र को रोशन बनाए। आमीन।